तो आज है 4 फरवरी 26। हाँ, शायद यही डेट है। मैं अभी रील देख रही हूँ और ये चावल है, इसे खा रही हूँ। आज भी कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ। मतलब ऐसा लग रहा है कभी कभी कि सब कुछ। एक सेकंड, फ़ोन आ रहा है किसी का। हेलो। हाँ। વાંધો નહીં. એ આજ કહેતા હતા, બપોર મેં પૂછ્યું ને તો એ કહેતા હતા કે આ જાન છે રંજન બેન ના કરે એમ. એ વાંધો નહીં. ટાઈમ હશે તો આવી. ઓહ. એ तो सब कुछ मतलब थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम कहीं खोए हुए हैं। पता ही नहीं चल रहा कि क्या सही, ये रास्ता हमने जो पसंद किया है, जो मैंने चलने का, ये सही है या गलत। बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन सी ही लगती है। समझ ही नहीं आता कि क्या करें, या फिर समझ आ जाता है फिर भी एक्शन नहीं हो पा रहा। कुछ भी हम एक्शन ही नहीं ले पा रहे। खाना खा रही हूँ और ये पूरे दिन भर मैं आपको अभी अपना लाइव स्क्रीन टाइम बताती हूँ कितना है। ये 2 फ़ोन है, एक ये भी एक ये भी। इसमें भी मैं लगातार फ़ोन ही देख रही हूँ। इंस्टाग्राम इसमें भी है, वही देख रही हूँ। और इसमें भी इस फ़ोन का उपयोग मैं कम करूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अब देख सकते हैं आज का हुआ है 4 घंटे अभी का। कल का था 6 घंटे 12 मिनट। फिर 2 फेब का था 6 घंटे 15 मिनट। उसमें से ज़्यादातर यूट्यूब क्रोम और क्रोम है, मतलब समझ लो क्या होगा। और इसमें भी ज़्यादा से 6 घंटे से ज़्यादा टाइम है। लार्जेस्ट टाइम है 6। और जबकि 2 फ़ोन है मेरे पास, ये एक भी और ये वो भी। इसका चार्जिंग ख़त्म होता है तो इसमें देख रही हूँ, इसका चार्जिंग ख़त्म हो रहा है तो इसमें देख रही हूँ। दोनों में एक ही नेट से चल रहा है, दोनों वाईफाई से कनेक्ट कर रही है, तो एक्शन ही नहीं ले पा रहे। डर लग रहा है कि कहीं जो ये रास्ते पे हम जो चल पड़े हैं, ये सही भी है या गलत, या फिर अभी कुछ कन्फ्यूजन है। तो आप मानोगे कि ये चलो फ्लो के साथ चलो, पर फ्लो के साथ चलो तो भी मतलब तेल की मैं स्टार्ट कर दूँ फिर भी ऐसा अंदर से थॉट आता है कि सिर्फ डेड फिश होती है ना, जो मरी हुई मछली, वही सिर्फ फ्लो के साथ आगे बढ़ती है। और मैं मरी हुई नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं अलाइव हूँ। पता नहीं क्या ही हो रहा है लाइफ में। प्रोडक्टिविटी के नाम में निशानी ही नहीं है। कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि सही क्या है गलत क्या है। ऐसे ही सब पूरा दिन ऐसे ही चला जा रहा है। पूरा जनवरी ऐसे में निकल गया। थोड़ी बहुत गोल की और मिशन की क्लैरिटी आती जाती है, बट फिर भी क्लियर नहीं। जितनी क्लैरिटी के पीछे भागती उतनी ज़्यादा ही क्लैरिटी की और मिलती जाती है, फिर और बढ़ती भी जाती है कन्फ्यूज़न। जितने कन्फ्यूज़न सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ेंगे और प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं होगा। जबकि मेरा आपका मिशन होना चाहिए कि 12th बोर्ड, उसमें भी मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा। स्टडी ही नहीं हो पा रही। स्टडी तो छोड़ो, मान लो फिर भी मुझे काम के नहीं है। 12th पास आउट किया है, पास होने के लिए कुछ तो पढ़ना चाहिए ना। और फिर भी पढ़ाई भी फिर भी साइड ही छोड़ दो। तो पढ़ाई नहीं तो कुछ और प्रोडक्टिव तो होना चाहिए ना मिशन के लिए, या फिर प्लान बनाओ या फिर कुछ स्ट्रैटेजी बनाओ या कुछ, वो भी नहीं बन रही। या दिमाग में सारी चीज़ें, एक्शन ही नहीं लिए जा रहे। कुछ हो ही नहीं रहा काम का इफ़ेक्टिवली। कल वीडियो अपलोड हो रही थी इस फ़ोन से, तो इस फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट था हॉटस्पॉट। इसमें कार्ड है पर वो नेट नहीं है। इसमें से मैंने इसमें कनेक्ट किया था, ये वाला फ़ोन जो है ना उसमें से। तो उसमें अपलोडिंग वीडियो दिख रहा था और बाजू में वो छोटा सा मेरी फ़ोटो दिख रही थी। तो कल रात भाई ने, ये फ़ोन वैसे फ्री पड़ा है तो हर कोई जिसे मन करता है उसे खेलता है। तो कल रात भाई ने उसे लिया तो उसे पता चला कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उसने बोला कि तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो? मैंने बोला हाँ कर रही हूँ। तो उसने बोला क्यों? मैंने बोला ट्राई करते कुछ हो गया तो। मैंने उसे ठीक से तो नहीं बताया, बस ये बताया। तो वो कहता है कि हाँ हो गए ऐसे करके, क्या ही हो जाएगा इससे। उसे रंग प्रूव करना है, पर कैसे करेंगे? या फिर उसे नहीं, मुझे जो भी जंग है ये मेरी मुझसे है, खुद से है, मेरी आज़ादी की संग है। ये जो यूथ वाला और ये जो यूथ वाला वीडियो जो मैंने बनाया था वो आज अपलोड हुआ है। 2 दिन से अपलोड करने का भेजा था। 8 GB का वो था,
और मेरा फ़ोन 4G और 2 GB नेट आता है, तो कैसे कैसे करके वो हुआ। और अब मैंने उसकी लिंक ना एक अपनी दोस्त को इंस्टाग्राम के ज़रिए से शेयर की है। उस पर मैंने काफ़ी काम की बातें बताई है, तो मुझे लगता है वो मेरी दोस्त को काम की लगेगी। मैं भी पहले तो पूछ गई थी तुम ये क्या कर रही हो, शायद जो भी हो। अब ये राह चल तो दिए है, पर फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि बस अब रुक जाए, या सही रुक जाए ऐसा तो नहीं, पर रास्ता सही है या गलत, ऐसे थॉट हमेशा आ रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे, कंफ्यूजन हो रहा है दिमाग। मतलब मेरा दिमाग हमेशा अब से कुछ दिनों से गर्म ही रह रहा है ना करा, वरना मेरा दिमाग, मैं कभी ठंडे दिमाग की इंसान हूँ, पर इन चक्करों में मेरा दिमाग काफ़ी गर्म हो रहा है। मैं चिड़चिड़ी भी हो रही हूँ और थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा है छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। और जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, पास में किसी का झगड़ा हुआ है तो वो हद बाहर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं बार बार। तो मैं नहीं बोल रही, पर फिर भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, काम का कुछ नहीं हो रहा। और मैं टोटली अलोन हूँ अपने घर में, ये देख लो। ये मैं अपने घर में मेजॉरिटी टाइम अलोन ही स्पेंड करती हूँ। और बहुत ही, और मुझे लोनलीनेस फील नहीं होती कभी भी। मैं अलोन ज़रूर हूँ हमेशा से, बचपन से मेरा कोई ना कोई दोस्त था, नहीं किसी कज़िन के साथ अच्छी बनती थी, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं अलोन हूँ। मैं अलोन हूँ, बट मैं लोनली नहीं हूँ। मेरे पास अपना खुद का साथ है, क्योंकि मैं बचपन से ही अकेली हूँ, तो धीरे धीरे करके मुझे अपना आपका साथ मिल गया था। लेकिन अब कंफ्यूजन ही नहीं क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अब मुझे नॉर्मल लाइफ तो कोई नहीं जीनी ना, मीडियोक्रिटी वाली। कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, मुझे बिग करना है, बहुत बड़ा करना है। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट बनना है और अपने टीचर के साथ जाना है, उनके पास जाना है और उनको बोलना है कि आई एम इंडिपेंडेंट। और फ्यूचर में फिर ऐसे काम करना है ताकि वो मुझे जब देखे तब ये बोले कि हाँ ये मेरी स्टूडेंट है, और ऐसा कह के उनको प्राउड होना चाहिए, शेम नहीं आनी चाहिए अपने आप को कि ये मेरी स्टूडेंट है। ऐसा करके बहुत कुछ करना है, पर फिर भी कुछ हो ही नहीं पा रहा। ये रियल बातें मैं बता रही हूँ अपनी। आई नो तुम सब कभी भी नहीं देखने वाले 4 फरवरी 26, बट आई डोंट केयर। ये जंग मेरी अपने आप से, अपनी मेरी खुद की जंग है, अपनी आज़ादी के लिए। और शायद मुझे लगता है मेहनत इसलिए भी नहीं हो पा रही क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। मतलब समझाती हूँ, ये देख लो, एक ये फ़ोन है, एक ये फ़ोन है जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें नेट है। एक सेकेंड, वीडियो इज ब्लॉकेड। कुछ पता नहीं, वाइट का कुछ यूट्यूब का कुछ आया है वीडियो, कुछ ब्लॉकेड ऐसा कुछ। फिर मैं उसे बाद में देख लूँगी, अभी बात करती हूँ आपके साथ। ये मेरे पास फ़ोन है जिसके अंदर इंटरनेट वैसे 2 GB और 4G है, पर इसका नेट पता नहीं मैं कितना ही घूम रही है, कभी बंद ख़त्म ही नहीं होता। अच्छी बात है वैसे। और ये खाना है, मैगी भी पड़ी होती है मेरे घर पे, मैगी नहीं मतलब नूडल्स, कुछ कम नहीं। और पड़े का सामान यहाँ पे आप देख रहे होगे टेबल के ऊपर, वो घंटी के ऊपर। मैं लाइट कर दे दूँ, ये और यहाँ पे ना कंप्यूटर है इसके नीचे, देखो ये कंप्यूटर है। और ये इस बक्से में पढ़ाई के सामान है, यह देख लीजिए, इसमें ये कंप्यूटर है। इसमें कल मैंने मिशन मंगल करके एक मूवी है वो देखी। ये बोर्ड है, दूसरा बोर्ड, क्योंकि ऐसे ही पढ़ाई किसी काम का नहीं। यहाँ पे सारी चीज़ें बाकी चीज़ें पड़ी है, ये पूरा घर है। अब पीछे का बैकग्राउंड देख लो। इन चीज़ों के बावजूद भी मोटिवेशन मुझे नहीं मिला, क्योंकि जो भी है लाइफ इसमें सेटिस्फेक्शन मतलब कंफर्टेबल है, या कंफर्ट जोन कह लो इसे। ये है बोर्ड, मैंने अभी रिसेंटली से कुछ दिनों पहले ही बनाया था। सारी फालतू चीज़ें निकाल के काम की चीज़ें लगा कर, उसके बावजूद भी इसको देख के भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा। मुझे कुछ बड़ा करना है, वो ये सब पर्पस है, कुछ बहुत कुछ इसमें लिखा है, लेकिन इसके ऊपर मेरा जान ही नहीं जा रहा। ये बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने परमानेंट मार्कर से लिखा है बोर्ड का कैसे पार करना है, ये सब, ये कुछ। और ये सब बाकी का पूरा घर है। और अभी इस और चलो, ये सेकंड रूम है। ये
ये मतलब हालत देख लो सारी चीज़ों की। आई नो ये मिडिल क्लास वाली वाइब है डेफिनेटली 100%। इसका कोई मुझे डाउट रिग्रेट नहीं है, बट चेंज करने की पावर है। बट ज़रा फिर भी देखो कि ये सब है उसके बावजूद भी, लेकिन इन सब में खाना मिल रहा है, सोने को एक बेड है, ऊपर फैन है, ये देखो ऊपर फैन है। कभी कभी फैन नहीं लगता, कुछ और ही लगता है, मुक्ति का ज़रिया। पर फिर भी मुझे लटकना नहीं आता, तो वहाँ से लटकने का ख्याल नहीं है मेरा। कुछ और मौत मारेंगे अगर मन हुई तो। एंड फ़ोन है जिसमें मूवीज़, इंटरनेट और इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कुछ भी है, और कंप्यूटर है जिसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड की रखे टेलीग्राम से। एंड खाने को भी बेसिकली जो भी चाहिए होता है वो मिल जाता है, जंक फूड हो या कुछ भी है तो। और हेडफोन भी मैंने ले रखा है, पूरे दिन भर मेरे कान में होते, कान भी अब तो दर्द करने लगे हैं मेरे इसके वजह से। यहाँ पे स्टडी बोर्ड भी मैंने ले लिया था, पर इसमें कुछ काम का आज तक कुछ हुआ नहीं। तो लिटरली मैं बताना भी ये चाहती हूँ कि रिसोर्सेज जीने के लिए इंसान को जो सर्वाइव के लिए चाहिए, पेरेंट्स ने कपड़े भी दिला रखे हैं, और तो मतलब जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो मेरे पास है। और कुछ अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक लाइन है कि जो मैन अपने प्रेजेंट के साथ सेटिस्फैक्शन है, मतलब उसे सर्वाइवल मिल रहा है, उस जी सकता है इसमें, और वो सेटिस्फाइड है, वो कभी भी आगे कुछ बड़ा करने के बारे में नहीं सोचेगा, और ना ही तो मेहनत करेगा, ना ही तो उसका मूड करेगा मेहनत का। मुझे लगता है मैं अभी उस स्टेट में हूँ, क्योंकि अभी पेरेंट्स के साथ अच्छे बनने लगी है, वरना पहले नहीं बनती थी मेरी। और सब कुछ धीरे धीरे मतलब नॉर्मल होता जा रहा है, मीडियोक्रिटी वाला। बहुत मतलब दिमाग पूरा गर्म रहता है मेरा, बहुत दर्द होता है यहाँ पे कभी कभी। अब तो दिल में भी दर्द होने लगा है, कुछ किया नहीं तब भी। शायद जिसे स्ट्रेस कहते हैं, और मुझे लगता है स्ट्रेस सोचने से और ऐसा करने से नहीं आता, काम नहीं हो पा रहा इस वजह से आ रहा है। काम करना पड़ेगा अगर स्ट्रेस भगाना है तो। और मैं ये जो कंफर्ट जोन वाली लाइफ है, मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो। पहले अब कुछ करके, अब 12th का जैसा जैसा करके कंप्लीट करूँ देन ही कुछ होगा। और लाइफ के पर्पस तो मतलब बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी बिगिनर लेवल के ऊपर एक टीचर है जिसके सामने इंडिपेंडेंट होने के बाद ही जाना है। और एक सेकंड रीज़न है कि वो उसको मुझसे प्राउड हो, पेरेंट्स को अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊँ, और मैं खुद फ्रीडम पा सकूँ, और दूसरों की होप बन सकूँ, इंस्पिरेशन बन सकूँ। ये 5 ही मेन मकसद है मेरे। इन सभी को एक करने के लिए मुझे अभी घिसना पड़ेगा, बहुत सारा घिसना पड़ेगा। अभी आलस आ रहे, लेजीनेस है, पता नहीं क्या ही है, बट करना मुझे ही पड़ेगा। जैसे कि एक बार 12th कर लूँ, फिर कुछ कर ले, फिर मुझे लगता है मुझे घर छोड़ना पड़ेगा अगर मुझे अपने सपनों वाली दुनिया सर्च करनी है तो। जो भी हो करना तो पड़ेगा ही। मतलब ये लाइफ अगर मैंने जो करना है वो अगर वो मैंने नहीं किया तो जीवन भर का रिग्रेट रह जाएगा, और वो रिग्रेट मार देगा मुझे। अब तक का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट मतलब नीट में मैंने टाइम वेस्ट किया इसके सब का था, लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे रिग्रेट है क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही। आज भी रिग्रेट है कि मैंने काम नहीं किया। पहले नहीं था, इस बात का रिग्रेट नहीं है कि मैंने साइंस ले लिया और नीट की तैयारी हो तो नहीं पा रहे, तो उसमें टाइम वेस्ट किया, बुक्स रिसोर्सेज बहुत सारे ले ले, उसमें पैसे डाले, टाइम वेस्ट किया, गंदी आदतों में लग गए। मुझे इन चीज़ों का कोई रिग्रेट नहीं है, बट मैं अभी काम नहीं कर पा रही क्योंकि अभी तो मुझे पर्पस मिल गया। उसके बावजूद भी मैं काम नहीं कर पा रही, उस चीज़ का मुझे रिग्रेट है, और वो रिग्रेट मुझे नहीं चाहिए। तो काम करना पड़ेगा डेफिनेटली। इसका सिंपल सॉल्यूशन है काम करो, एक्शन लो, बट वही नहीं लिए जा रहे। शायद इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, या पता नहीं क्या ही होगा। और जिस रिस्क को मैं बहुत सारे रिस्क ले रही हूँ, रिस्क तो ले रहे हैं, इसके फेल होने के चांसेस बहुत हाई है, बट सक्सेस अगर एक दफ़ा मिल गई ना तो बहुत ही मस्त होगी सक्सेस। ये बात तो हम अंदाज़ा ही मार सकते हैं। और कल मैंने मिशन मंगल मूवी देखी ना, तो उसमें ना एक सीन था कि सब लोग जो उनके से ना वो अपने ड्रीम जॉब पा ली, गवर्नमेंट जॉब, किसी स्पेस साइंटिस्ट में उन लोगों की अगर स्टोरी की बात करो तो
देन वो 9 to 5 में ही उलझ के रह गए। जबकि फिर वो जो उनकी जो फीमेल डायरेक्टर मतलब जो लीड थी, उन्होंने कहा कि आप सभी को हैप्पी बर्थडे। तो हमारा बर्थडे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन आपने सपना देखा था आज उस सपने का हैप्पी बर्थडे। आपने कुछ सपने देखे हुए तभी तो आज यहीं पे खड़े हो गए, या फिर सिर्फ 9 to 5 का तो सिर्फ ड्रीम नहीं लगा हुआ। तभी धीरे धीरे सबने अपने सपने देखने स्टार्ट किए बचपन में, जब उन्होंने देखे थे बच्चों वाले वो वाले, और उन सभी के चक्कर में ही वो सब वहाँ पे पहुँचे थे, एस्ट्रोनॉट बने थे, साइंटिस्ट बने थे। यही बात मुझे भी मतलब चुकी कि मैंने भी सपना तो देखा ही था ना। सिर्फ अब ये तो नहीं है कि सिर्फ पैसे ही कमाने हैं बहुत सारे, 9 to 5 है या कोई भी तरीके से, बट यही तो मेरा सिर्फ ड्रीम नहीं, मेरे ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े हैं। एक्चुअल ड्रीम है, मेरे खुद के ड्रीम है, किसी और के फॉलो किए हुए ड्रीम नहीं है। ये किसी और के समाज ने मुझे बोला कि इस चीज़ में चले जाओ, इसमें रिस्पेक्ट मिलेंगी, पैसा मिलेगा, ये वाला ड्रीम नहीं है, ये मेरा अपना ड्रीम है। फिर भी काम नहीं हो पा रहा इन चीज़ों के ऊपर। मुझे लगता है अभी मैंने ठीक से कुछ किया ही नहीं है, करना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा। हाँ, पता नहीं क्या ही होगा। सभी को बनते हुए अब मैं किंग बनने वाली हूँ या ध्रुव बनने वाली हूँ मैं, तो सभी को बना बनाए हुए जो भी चीज़ चाहिए होती ना वो चाहिए, बनती हुई चीज़ किसी को भी नहीं पसंद। इस बात का एग्जाम्पल मैं खुद हूँ अभी के टाइम पर। अगर मैं फ्यूचर में कुछ बन गई ना तो सब लोग तुम लोग आओगे और ये सब देखने को बेताब होगे। पर अभी प्रेजेंट टाइम 2026 में मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। मेरे चांसेस है मैं फेल भी हो जाऊँ और सक्सेसफुल भी हो जाऊँ। अगर सक्सेसफुल होगी तो तुम लोग देखना आओगे, अगर फेल होगी तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सक्सेसफुल हो जाए तब भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वो लोग इनका ये होगा कि वो लोग भी कुछ सीख ले या कुछ कर ले, तो इस वजह से वो देखने को आएंगे। बट फिर भी, और MS धोनी की ना वो जो थी ना, सब लोग हम मेहनत से भागते, मैं कहना ये चाहती हूँ। MS धोनी की मूवी मैंने देखी थी कुछ टाइम पहले, शायद काफ़ी महीने हो गए। तो सभी को ना, हम रील में भी देखे तो सभी को ना MS धोनी बनाया बनाया हुआ चाहिए, जो खुद है एक्चुअली। जब वो बन रहा था ना, वो किसी को भी नहीं पसंद। उसने काफ़ी स्ट्रगल की थी अकॉर्डिंग टू दिस मूवी। उसने TT थे, वो गवर्नमेंट जॉब में पढ़े थे, वहाँ पे वो काफ़ी परेशान रहते थे। बड़ी मुश्किल से अपने पापा को कन्विंस किया क्रिकेट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई को लाइट ले लिया है, कुछ भी अप डाउन ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। ऐसे इन सब के बाद वो MS धोनी बने थे। बने हुए जब वो बन रहे होते ना तब वो किसी को नहीं पता, और हम सब भी अपनी इमेजिनरी दुनिया में ये बना के बैठे होते कि अब स्टार्ट किया तो फिर हम ऊपर ही जाएंगे, मतलब अभी स्टार्ट किया तो ऊपर ही, ऐसे हमारा ग्राफ से ऐसे ही जाएगा। बट एक्चुअली रियलिटी कुछ और है। हमारा एक्सपीरियंस अगर ये है, और रियलिटी ना धीरे 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 करके, पहले तो है ना कंटिन्यू चलेगी, फिर थोड़ी 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 करके ऊपर चलेगी, डायरेक्टली ऊपर नहीं चढ़ेगी ये। और हमारी रियलिटी और एक्सपेक्टेशन जो कि होती है, इन दोनों के बीच में जो ये टाइम है, यही टाइम पे मैं अभी पसार हो रही हूँ। कंफ्यूजन आता है बहुत सारा, गिल्ट भी होता है, रिग्रेट भी होता है, पता नहीं क्या ही होता है इस चीज़ में, मैं खुद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसमें अंदर मैंने अपने लाइफ के काफ़ी सारे टाइम स्पेंड किया है, उस चीज़ ने मुझे घंटा ये नहीं सिखाया कि अपने आप को कैसे दूसरों के सामने बयां करें, अपनी फीलिंग्स को कैसे साने। ये एजुकेशन सिस्टम ने मुझे नहीं बताया, तो मुझे नहीं आता कैसे बयां करूँ अपनी इस फीलिंग को। नहीं तो मेरे कोई दोस्त है इतने अच्छे कि जिनके साथ ज़्यादा लाइव टू लाइव या फिर डेली बेसिस पर हम मिलते हैं। एक है जिससे महीनों महीनों तक बातें नहीं होती, महीनों महीनों तक बाद हम मिलते हैं, और 1-2 महीने के अंदर हमारे कुछ कॉल होते हैं, ज़्यादा कॉल भी नहीं होते। दोस्ती को कॉल और मैसेज से जज नहीं करते, लेकिन फिर भी हम, मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ डे टू डे लाइफ में किसी और के साथ शेयर कर पाओ। पेरेंट्स के साथ भी मैं ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ, नहीं तो किसी भाई बहन के साथ मेरी ज़्यादा बनती है, नहीं तो अपने किसी भी दोस्त है मेरा, नहीं तो कोई कजिन है मेरा फेवरेट। मैं किसी की भी फेवरेट नहीं हूँ, और ना ही तो कोई मेरे फेवरेट है। मुझे किसी से भी प्यार नहीं है, और ना ही तो किसी को मुझसे है। मुझे सिर्फ एक इंसान के पेरेंट्स जिसके ऊपर तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई तो वो तो करना ही पड़ेगा।
एंड सेकंड कोई होगा तो वो हो गया मेरे गुरु, जिसके बारे में मैं काफ़ी बताया, क्योंकि उन्होंने मुझे उस टाइम पर वो प्यार मुझे वो दिया था, वो स्पेशल ट्रीटमेंट दी थी जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। इस वजह से वो मेरे लिए ख़ास है और यही ट्रीटमेंट मैं उसे रिटर्न करना चाहती हूँ। स्पेशल बनने वाली फेवरेट नहीं हूँ मैं, उसकी स्पेशल स्टूडेंट हूँ। मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, करने को रेडी, ऊपर होता ही नहीं है कुछ भी। खैर अभी तो कर भी क्या सकते हैं, खाना खाते हैं, रील देखते देखते, देन बुक और पेन लेके कुछ काम करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है।